Laiba, are you there? Yes, yes. Laiba, start कर दें. Okay. Assalamu alaikum everyone. It's me, Laba Mehman, the host of today's session, and I welcome you all in the 17th day of our bootcamp that is Treble Python to Machine Learning. Guys, once again, I revised the most important rule. Do fill the RSVP form before joining the session. It's must, guys. अगर आप लोग RSVP form नहीं fill करेंगे, we will not consider you guys. So, without wasting much of time, let's welcome our speaker, Sir Awais Raza, who is the author and co-author of research paper. He is from top 3 winners of Imagine Cup, and the list goes on. मैं continue नहीं कर सकती. So, Sir Awais Raza, over to you. You may start the session now. थैंक यू सो मच लाइबा. अच्छा, तो आई स्टार्ट नॉर्मली जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ. इफ़ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यस्टरडे सेशन, तो कोई क्वेरीज हो, कोई चीज़ हो, तो यू कैन आस्क. Okay, so I'm not getting any response, so I think there are no queries at all. ठीक है, so I'll start and move on to my presentation today. Like always, we start with a warm welcome. Hello everyone. So जो लोग पिछले 2 दिनों से मेरे साथ हैं या किसी एक दिन अटेंड किया है, दोस्त नो मी, मेरा नाम अवैस है एंड आई विल बी टेकिंग दिस सेशन. तो इस सेशन में हम लोग का जो बेसिक मोटो है वो यही है कि हम लोग आज अपना पहला मशीन लर्निंग का मॉडल बना लें विद द हेल्प ऑफ पाइथन. तो द टॉपिक ऑफ टुडे सेशन इज क्रिएट योर फर्स्ट एमएल मॉडल. तो मशीन लर्निंग का सबसे पहला मॉडल बनाना इज़ द गोल ऑफ टुडेज सेशन. बट थिंग इज़ के मशीन लर्निंग इज़ नॉट दैट मच अबाउट मशीन लर्निंग. अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी है ना, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने जो स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट में सीखा, नम्पाई में सीखा होगा, पेंडाज में सीखा होगा, या फिर हम लोगों ने जो चीज़ें कल सीखी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ऑफ दिस फर्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड. तो अगर हम लोग उन सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे एंड इफ़ यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अभी तक जो भी हम लोग चीज़ें सीखते आए हैं उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटिस्टिक हुआ, यहाँ पर ये फंक्शन लगा, इसने ये चीज़ कर ली, इस तरीके से हम लोग नम्पाई के रेस को हम लोग करते हैं, स्लाइस करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसकी इंडेक्सिंग करते हैं. अच्छा, इस तरीके से पेंडास के डेटा फ्रेम को एक्सेस करते हैं, तो इस तरीके से इस किस्म का डेटा होता है. अच्छा, इससे मुझे ये अंदाज़ा लग जाता है, उससे मुझे ये पता पड़ जाता है. तो दीज आर बेसिक थिंग्स कि ये तुम लोगों को अभी तक जितनी हम लोग गोल यही था कि इस बूट कैम्प से कि भी तुम लोगों का एक बेस बन जाए. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नो पाइथन बैकग्राउंड टुवर्ड योर फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल, अंटिल नाउ व्हाट यू हैव लर्न इज इनफ कि भाई तुम लोग आज की सारी चीज़ें सीख सको. बट थिंग इज के व्हाट यू हैव लर्न अंटिल नाउ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग जो करने वाले हैं ना उसका पूरा बिल्डिंग ब्लॉक उसी चीज़ पर रिलाई करता है जो आज से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. तो creating a first machine learning model is going to be a lot about what you have learned until now, and it will a good part of it also will be about what you will learn today as well. But a big part of it would be कि आप लोग अभी तक क्या सीख कर आए हो, कितना सीख कर आए हो. तो द फर्स्ट पार्ट इन एनी मशीन लर्निंग मॉडल इज गेटिंग द डेटा को लाना. अब मतलब डेटा को लाने का मेरा मकसद क्या है कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू क्रिएट अ मॉडल, जैसे तुम लोग ये चाहते हो कि मैं किसी बीमारी की प्रेडिक्शन कर सकूं. मशीन लर्निंग हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं ना कि हम लोग कोई ना कोई फ्यूचर से रिलेटेड कोई इवेंट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, कोई पैटर्न देखना चाहते हैं किस डेटा के अंदर है या नहीं. मतलब कोई ना कोई चीज़ हम लोग सीखना चाहते हैं. तो वो सीखना कोई पैटर्न समझना हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई मैं फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ बता सकूँ, वो ये हो सकता है कि भाई मैं समझ सकूँ कि भाई इस डेटा में अगर ये चीज़ें हैं तो क्यों है, अगर इस तरीके से ये चीज़ है तो क्यों है. इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें ये चीज़ पता है कि भाई मुझे डेटा का आना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब द फर्स्ट स्टेप इन एनी मशीन लर्निंग मॉडल इज गेटिंग द डेटा. अब अभी हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं दैट इज विल अंडरस्टैंड कि डेटा आता कहाँ. मतलब हम लोग जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाएंगे या फिर हम लोग जो फ्यूचर मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होंगे, तो वो डेटा आएगा कहाँ से. फॉर एक्सपेरिमेंटिंग पर्पजेज जो हम लोग कर रहे होंगे, तो हमारे जो होंगे दो बहुत ही कॉमन हमारे पास क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे फॉर गेटिंग द डेटा. वन वुड बी द केगल
अदर वुड बी द UCI रिपोजिटरी। ये बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं और इनका इंटरफेस बहुत सिंपल है। इसको बहुत इजीली आप यहाँ से आपको बहुत सारे काम के डेटा सेट मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पजेज। तो हम लोग इन पर फोकस करेंगे फॉर गेटिंग द डेटा। अभी हम जाते हैं एंड सी कि वहाँ पर किस तरीके से डेटा पड़ा होता है एंड किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले जाते हैं Kaggle पर। दिस इज Kaggle.com। जैसे Kaggle.com पर आते हैं सर तव्हांजी स्क्रीन शेयर न पई थिए। ओ इंटरनेट का इशू है गैस। अच्छा, मैं अभी इंटरनेट ऑन करके ऑफ करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। विजिबल नाउ? Yes, sir, it's visible. Okay, so this was where I was talking about creating a first ML model. This is where I was talking about getting the data, and these are two sources that we'll be using. तो अभी हम sources पर आते हैं. Cool. Or should I repeat everything that I've covered in the slides? ओके गुड, ठीक है। तो हम लोग आते हैं Kaggle पर। तो दिस इज वेबसाइट। यहाँ पर आकर आप लोग क्लिक करते हो डेटा पर। अब यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारे किस्म के डेटा सेट मिलेंगे। वो तुम लोगों को टास्क के हिसाब से भी हो सकते हैं, आपकी फील्ड के हिसाब से भी हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डेटा सेट चाहिए मुझे, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए। अब क्लासिफिकेशन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मशीन लर्निंग टास्क है, उससे रिलेटेड मुझे कोई डेटा सेट चाहिए। मुझे कंप्यूटर विजन से रिलेटेड चाहिए, NLP से चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन पे। अब ये यहाँ पर क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे फिल्टर करके दिखा रहा है। अब अगर नीचे आते हैं तो वी कैन सी ऑल दीज पॉपुलर डेटा सेट्स जो हमारे पास यहाँ पर, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। दिस वुड बी समथिंग टू डू विद कि कौन से ऐसे एस्टिमेटर्स हैं जिनके हम लोग दुनिया के अंदर हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं। दैट वुड बी प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी इंडेक्स और मुख्तलिफ ऐसी किस्म की चीज़ें होंगी। तो दिस इज़ अ डेटा एज वेल। ई कॉमर्स रिव्यूज़ फॉर वुमेन क्लोथिंग। तो यहाँ इसमें क्या होंगे? दिस डेटा सेट वुड कंटेन रिव्यूज़ रिगार्डिंग वुमेन क्लोथिंग ऑन एनी ई कॉमर्स वेबसाइट। किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट को लिया होगा एंड वहाँ पर ये सारी चीज़ें ली होंगी। हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस गेम स्टॉप के। US gasoline and diesel prices is 1995 to 2021. ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? These are the data that they have collected to create a data set out of it. तो अब data set जो हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं, that is going to be it's something of hello world in machine learning. इसको हम लोग मशीन लर्निंग में हेलो वर्ल्ड के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो डेटा सेट जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज़ टाइटैनिक का डेटा सेट। आई होप आप सबको ये पता होगा कि व्हाट इज टाइटैनिक। टाइटैनिक क्या था, क्या है? यू गाइस नो अबाउट टाइटैनिक, राइट? Titanic was a movie about a ship. Yes, Titanic was a ship. Titanic is a movie as well, क्योंकि उसी नाम से एक मूवी भी बनाई गई थी। There was a ship जो सिंक हो गई थी। वो शिप जो कंसिडर की जाती थी उस टाइम की सबसे बहुत बड़ी शिप थी एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज अटैच टू इट। तो उससे रिलेटेड डेटा था कि भाई उसमें कौन कौन से लोग हैं, वो देखते हैं कि डेटा सेट में क्या क्या चीज़ें हैं। एंड सलमान सेट के यस वी कैन रन, यस जी हाँ, केगल आपको जो नोटबुक प्रोवाइड करता है, यू कैन यूज दोज डेटा सेट ऑन देयर नोटबुक एज वेल। यस वी कैन डू दैट। बट नॉर्मली क्या होता है, हम लोग केगल पे वो इसलिए रन करते हैं, या वो इस प्रोवाइड करने का मकसद ही होता है कि आप आते हो, आप जाके अपने कुछ जुपिटर नोटबुक बेस्ड ऑन देयर डेटा सेट बनाते हो एंड इट्स काइंड ऑफ यू क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रोफाइल एज अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के तौर पर एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ बना रहे हो कि भाई मैंने केगल पे ये कर्नल्स रन किए मैं, दैट्स कॉल्ड कर्नल इन। तो अब आते हैं बैक टू आर डेटा सेट कि भाई ये है क्या। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी।
हमारे काम की चीज़ जो है दैट इज ट्रेनिंग सेट। अब ट्रेनिंग सेट के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 10, तो सॉरी 12 कॉलम्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई सब के सब दिखें मुझे अभी। तो मैंने जैसे ही सब पे क्लिक किया, नाउ आई कैन सी ऑल द कॉलम्स। यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से कॉलम है? पैसेंजर आईडी का है, सर्वाइव्ड का है, पैसेंजर का क्लास कौन सा था, उसका जेंडर क्या था, एज क्या थी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सही है। तो ये सारी की सारी चीज़, ये सारे के सारे डेटा हैं फॉर अ पर्टिकुलर पैसेंजर। हर एक जो पैसेंजर था वहाँ पर, उससे रिलेटेड ये डेटा है। अब हम लोग क्या करने जाएंगे, व्हाट वी वांट टू डू इज वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स दिस डेटा। इस डेटा के साथ हम मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस कर सकते हैं, एंड वी विल सी कि हम लोग आज इसके साथ करने क्या वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो इट विल क्रिएट अ जिप फाइल, जिसको आप अपने जो भी जुपिटर वाला फोल्डर आप करंटली यूज़ कर रहे हो वहाँ पर जाके वो कर दोगे, एक्सट्रैक्ट कर दोगे, देन दोज फाइल विल बी अवेलेबल देयर। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है सब। I guess Salman, it's on your end. ओके, तो दूसरा हमारा जो डेटा का सोर्स होगा दैट वुड बी यूसीआई की यूसीआई रिपोजिटरीज। यूसीआई रिपोजिटरी को हम लोगों ने कल भी देखा था। यूसीआई डेटा सेट रिपोजिटरी, इट्स एन आर्काइव जहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये मोस्टली प्रैक्टिस पर्पजेज़ के लिए, सीखने के पर्पजेज़ के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ टास्क के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, दीज आर मशीन लर्निंग टास्क। हम वन बाय वन इनको देखेंगे। ये उनके एट्रीब्यूट टाइप कौन कौन से होने चाहिए। हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि न्यूमेरिकल होता है, कैटेगोरिकल होता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई अगर हमें मल्टीवेरिएट चाहिए, यूनिवेरिएट चाहिए, सीक्वेंशियल चाहिए, टाइम सीरीज में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए। हम लोगों ने ये भी देखा कि ये मुख्तलिफ किस्म के डेटा है। तो ये हमारे पास एरिया हो गया कि भाई किससे रिलेटेड मुझे कोई डेटा सेट चाहिए, कितने उसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और उसके इंस्टेंसेस कितने होने चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ डेटा सेट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं दैट वी यूज़ फॉर आवर लर्निंग पर्पजेज, जिसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। तुम लोगों ने जो मैटप्लॉटलिब देखा हो, यूज़ किया होगा, नंपाई यूज़ किया होगा, पेंडास यूज़ किया होगा, तुम डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो, देन अप्लाई करो वो फंक्शंस, वो सारी चीज़ें देख सकते हो, एंड देन यू विल सी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर सकते हो डेटा सेट का। ये सारी चीज़ें, जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है जो हम लोग नंपाई के थ्रू नॉर्मली कर रहे होते हैं, वो तुम लोग सारी की सारी चीज़ें यहाँ से डेटा सेट्स को डाउनलोड करके वो सारी की सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। सो दीज आर टू मेन सोर्स ऑफ डेटा फॉर अस। हम लोग डेटा का जो मेजर सोर्स होगा हमारे लिए ये होंगे फॉर लर्निंग पर्पजेज। और भी सोर्सेज होते हैं। अब तीसरी चीज़ कि और कहाँ से डेटा सेट है। डेटा सेट फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ हम काम कर रहे हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे रिलेटेड डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट वी डू, तो हम लोग मुख्तलिफ तरीके करते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे कोई मौसम से रिलेटेड कोई डेटा सेट चाहिए, पाकिस्तान के मौसम से रिलेटेड, मैं मौसम से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शंस करना चाहता हूँ एंड वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जा सकते हैं एंड आस्क देम कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, दिस इज माई रिसर्च एंड आई वांट दिस टाइप ऑफ डेटा सेट। या फिर किसी आप कंपनी के पास चले जाते हैं, उनको बोलते हैं कि सर हम लोग आपकी जितनी भी डेटा होगी वो आप जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे रिडैक्ट कर दें एंड जो रॉ डेटा हमें दे दें, जिसमें से हमें ये ना पता पड़े कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बट हम लोग उससे मकसद बना लें, उसमें से प्रिडिक्शन कर लिए, सारी की सारी चीज़ें कर लें। तो इस तरीके से भी हमारे पास डेटा सेट आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट आप लोग डेटा सेट या डेटा वहाँ से लेते हो। तो यू स्टार्ट व्हेन यू प्रैक्टिसिंग, यू कैन गो फॉर केगल और यूसीआई। if you want to create something that's not publicly available, किसी और सोर्स से अवेलेबल नहीं है, you can do two things। आप अपने हिसाब से भी डेटा को गैदर कर सकते हो, ऑलरेडी कहीं पर अवेलेबल है, आप उनसे बात करते हो, आप उनको बोलते हो कि भाई किसी ने आप मुझे दे दो, ऑलरेडी किसी और रिसर्चर ने उस पर काम किया हुआ है, किसी और ने उस पर काम किया हुआ है, यू गो टू देम कि भाई आपने इस डेटा सेट पर काम किया है, आई वांट दिस डेटा। तो इस तरीके से ना हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से डेटा लेते हैं, बट फॉर द लर्निंग पर्पज एंड प्रैक्टिस पर्पज केगल एंड यूसीआई रिपोजिटरीज आर इनफ। यस, गूगल फॉर्म भी हम लोग करते हैं डेटा को गैदर करने के लिए। ओके, अब यहाँ तक सब क्लियर है। यस, कूल।
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। ठीक है भाई, डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, गूगल से मैं गया, मैंने यूसी वहाँ से टाइटैनिक वाला डेटा सेट लिया, उसे अपने पास वो किया, एक्सट्रैक्ट किया अपने पास जुपिटर वाले फोल्डर में, जहाँ से मेरा जुपिटर चल रहा है। अब दूसरी चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब ये वो चीज़ है जो हम लोगों ने कल परफॉर्म की हुई है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि टाइटैनिक का कल हम लोगों ने एक डिफरेंट डेटा सेट देखा था। अब अच्छी बात ये होगी इन सेशंस की कि हम लोग हर रोज़ एक नया डेटा सेट देखेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारी नई किस्म की वैरायटीज़ देख रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ डेटा के। अच्छे तरीके से भी होता है, ये मसले भी आते हैं, ये चीज़ें भी आती हैं। तो दिस वुड बी समथिंग कूल, बहुत मज़े वाली चीज़ होने वाली है। तो अब आते हैं हम लोग के अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा हमें वही है जो हमने कर ली थी कि भाई डेटा से रिलेटेड ये देखना है कि भाई डेटा किस फॉर्म में है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें कॉलम कौन कौन से हैं, तो हमारे काम की चीज़ें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम सही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो पुअर क्वालिटी में है और हमारा डेटा गुड क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है, किस चीज़ का है। अब इन एलिमेंट्स को और इन एस्पेक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो देन व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा। थोड़ी सी कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हम लोग अगर डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तभी हम लोग आगे उस पर कोई चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द डेटा वी कैन नॉट गो फॉर एनी मशीन लर्निंग ऑपरेशन। मशीन लर्निंग ऑपरेशन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वी विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट लुक लाइक, किस तरीके का दिखता है डेटा। तो आई स्विच टू माय जुपिटर नोटबुक। अच्छा, आई विल बी डूइंग कमेंटिंग एज वेल इसके साथ साथ, ताकि हम लोगों की कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे एंड मैं बताता भी जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबसे पहले ब्लॉक के अंदर आई हैव इम्पोर्टेड दी बेसिक लाइब्रेरीज जो मुझे अभी काम किया। मैंने लाइब्रेरीज को क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। नाउ टाइटैनिक का जो डेटा सेट है मैंने उसको ट्रेन को रीनेम कर दिया था titanic.csv के साथ। तो यहाँ पर इसको मैंने रन किया, मैंने जितनी भी लाइब्रेरी थी वो इंपोर्ट हो गई। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू रीड दिस डेटा सेट। एक डेटा फ्रेम के अंदर उसे रखना है, पेंडास डेटा फ्रेम के अंदर। तो व्हाट आई एम डूइंग इज पेंडास से रीड CSV का एक फंक्शन कॉल करके ऑन आर्ग्यूमेंट कौन सा है, titanic.csv। तो व्हाट इट वुड डू इज इट वुड क्रिएट एन डेटा फ्रेम। उस डेटा फ्रेम का नाम क्या होगा, डेटा सेट। तो अब मेरे पास डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज इंपोर्टिंग दी डेटा सेट इनटू दी डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में मेरा डेटा सेट क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सी कि इस डेटा सेट के अंदर है क्या क्या। तो मैं ये देखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, कॉलम में वैल्यूज़ किस किस्म से आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी राइट डेटा सेट डॉट हेड। व्हाट इट डज इज फैच फर्स्ट 5 rows ऑफ द डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई ये पहले 5 रोज थी वो मेरे पास आ गई डेटा फ्रेम की। अब यहाँ से मुझे ये पता पड़ गया कि मेरे पास कौन कौन से फीचर्स हैं। पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, नेम, जेंडर, एज, सिप सब, इसने, टिकट, फार, कैबिन, वेदर ही और शी हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी और नॉट। तो ये सारे के सारे क्या है कि भाई मेरे पास फीचर्स आ, ये सारे के सारे पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ कि अच्छा पैसेंजर आईडी इज़ अ न्यूमेरिकल डेटा सेट एंड इट वुड बी डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। सर्वाइव्ड इज अ काइंड ऑफ कैटेगरिकल बिकॉज इसमें 2 क्लासेज ही हैं, वेदर इट दैट पैसेंजर सर्वाइव्ड और डिडंट सर्वाइव। ठीक है, यहाँ पर पी क्लास पैसेंजर का क्लास है, लाइक दिस न्यूमेरिकल नंबर्स के फॉर्म में है। यहाँ पर दिस इज नेम मेल, यहाँ पर ये हमारा क्वालिटेटिव डेटा है। अगेन एज, दिस इज अ कंटिन्यूस डेटा वी हैव। तो इस तरीके से ये सारी देखकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि भाई मेरे पास जो डेटा सेट है वो किस किस्म का है और उसमें डेटा किस किस किस्म का मेरे पास अवेलेबल है। वेदर आई हैव मेरे पास डेटा नंबर्स के फॉर्म में है, मेरे पास डेटा जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, किस किस्म के फॉर्म में मेरे पास डेटा है। तो इससे ना मुझे एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास एक जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उनमें से मेरे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, मेरे काम की कौन कौन सी चीज़ें हैं
मेरे काम की कौन सी चीज़ें नहीं होने वाली, एक बेसिक सा लुक मुझे मिल गया एक डेटा सेट का, कि डेटा सेट मेरा दिखता कैसा है। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब यहाँ तक सारे क्लियर हैं? ओके, तो उसके बाद हम आते हैं कि भाई अब यस ओके गुड ठीक है, अब आते हैं कि भाई डेटा सेट हमें मिल गए। अब डेटा सेट मिलने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, क्लास है, नेम, जेंडर, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई बस 2-3 चीज़ें जिसको मुझे, जिनका रिलेशन देखकर मुझे कोई चीज़ प्रिडिक्शन करनी है, वो मैं असल में मैंने इस डेटा सेट को देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं ना इस चीज़ की प्रिडिक्शन करूँ कि भाई किस किस ने सर्वाइव किया और किस किस ने सर्वाइव नहीं किया। मैं प्रिडिक्ट क्या करना चाहता हूँ कि भाई वेदर पैसेंजर हैज चांस ऑफ सर्वाइविंग और नॉट, क्या पैसेंजर सर्वाइव करेगा या नहीं, बेस्ड ऑन व्हाट, कि उसका क्लास कौन सा था, कि वो फर्स्ट क्लास की टिकट थी उसके पास, सेकंड क्लास की थी, थर्ड क्लास की थी, कौन से क्लास की टिकट थी, उसका जेंडर क्या था, उसकी एज क्या थी, और उसने फेयर कितना दिया, उसने किराया कितना दिया। बेस्ड ऑन दीज फीचर्स मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि भाई वो पैसेंजर सर्वाइव करेगा या नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि दिस इज अ वे कि हम लोगों ने क्या किया, वी हैव स्लाइस्ड दिस डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम में से हम लोगों ने से चुने हुए कॉलम्स ले लिए, सर्वाइव का कॉलम ले लिया, पी क्लास का कॉलम ले लिया, जेंडर का ले लिया, एज का एंड फेयर का। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि भाई ठीक है, इसको असाइन कर दिया किसको, डेटा सेट को। अब डेटा सेट के बराबर अब नीचे से हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद जैसे अब हम फर्स्ट 5 रोज देखते हैं किस चीज़ की, इस डेटा सेट की, जो हमने अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से बनाया कि भाई मेरे काम की ये चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें मेरे काम की नहीं है फॉर नाउ। तो इस तरीके से ना यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि वी गॉट द डेटा, हम लोगों ने एक्सट्रैक्टेड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। अब मैंने से इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अगर भाई आप में से किसी को आए, आप सोचना चाहते हो कि यार किस नाम वाले लोग थे जिनके बचने के चांसेस ज़्यादा थे, अच्छा किस मिस्टर वाले ज़्यादा बचने के चांसेस थे या मिसेस वाले बचने के ज़्यादा चांस थे, मिस के ज़्यादा थे या मिसेस के ज़्यादा थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास वो जो नेम वाला डेटा होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ना व्हाट यू वांट टू डू विद योर डेटा इज contextual, and based on that context आप डिसाइड करते हो कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अंटिल नाउ हम लोगों ने क्या किया कि भाई बिकॉज आर यूज केस वाज के वी वांट टू प्रिडिक्ट, हम लोग प्रिडिक्ट करना चाहते थे किस चीज़ को, हम लोग प्रिडिक्ट ये करना चाहते थे कि वेदर अ पर्सन कैन, passenger can survive or not, or does survive or doesn't survive, based on what, based on its class, based on its gender, age and fair। सही है, अब यहां तक सारे क्लियर हो गए। कूल, जबरदस्त। अच्छा अब आते हैं कि भाई ठीक है, मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली डेटा की, डेटा को मैंने बेसिकली समझ लिया, मैंने देख लिया किस टाइप का डेटा है मेरे पास। जैसे मैंने कल नहीं दिखा था कि भाई अच्छा मेरे पास जो डेटा है वो न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, उसमें किस किस्म का है, ये चीज़ें मैंने देख ली, बेसिक अंदाज़ा मुझे मिल गया डेटा का कि डेटा में है क्या क्या। अब आते हैं बात पे कि भाई मुझे चूज़ करने हैं फीचर्स एंड लेबल्स। अब फीचर एंड लेबल, फीचर क्या होता है और लेबल क्या होता है कि हर वो चीज़ जिसके बेसिस पर आप प्रिडिक्शन करवाना चाहते हो वो आपके फीचर होते हैं, और जिस चीज़ को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो या प्रिडिक्शन करवाना चाहते हो वो आपके लेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हो कि भाई ये कोई एक बंदा टेस्ट है, सही है, आप कोई मेडिकल टेस्ट देते हो, आप चाहते हो कि भाई उस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपका क्या होगा, लेबल होगा, लेकिन उस टेस्ट में आपका ब्लड जा रहा है, जो भी चीज़ें जा रही हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके फीचर हैं। तो हर वो चीज़ जिस पर प्रिडिक्शन या फीचर का काम डिपेंड करेगा वो फीचर होंगे, और आपके पास जो चीज़ें प्रिडिक्ट हो रही होंगी, जो चीज़ें रिजल्ट में आ रही होंगी, दैट वुड बी लेबल्स। वो आपके पास बेसिकली क्या होंगे, लेबल्स होंगे।
क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको कि फीचर्स एंड लेबल्स क्या होते हैं? हम लोग देखेंगे इनको और क्लियर और भी, लेकिन यहाँ तक क्लियर है आई होप। यस, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं कि भाई फीचर्स एंड यहाँ पर फीचर कौन से होंगे और यहाँ पर हमारे पास लेबल कौन सा होगा। अब मैंने बताया कि भाई मुझे प्रिडिक्ट क्या करना है, ये प्रिडिक्ट करना है कि भाई जो पैसेंजर था उसने सर्वाइव किया या नहीं किया। अब ये वाला जो कॉलम है ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और किसके बेसिस पर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ भाई? मैंने क्या सोचा कि भाई मुझे ये प्रिडिक्ट करके बता दो कि पी क्लास, जेंडर और फेयर, इनके हिसाब से, इनके मुताबिक ये आ जाए कि भाई उस पैसेंजर ने सर्वाइव किया या नहीं किया। तो इस हिसाब से हमारे पास फीचर्स कौन कौन से हो गए? फीचर्स हमारे पास हो गए पी क्लास, जेंडर, एज एंड फेयर। ऑन द अदर हैंड हमारे पास लेबल कौन सा हुआ? दैट इज सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड हमारा क्या हो गया? लेबल हो गया। तो इन आवर केस हमारे पास लेबल है सर्वाइव्ड का वाला कॉलम, और हमारे पास फीचर कौन कौन से हैं? पी क्लास, जेंडर, एज एंड फेयर। ये सब हमारे क्या है? हमारे फीचर्स हैं। अब जब भी हमारे पास फीचर्स होते हैं उनको हम हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो भी हमारे पास लेबल होगा उससे हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो फीचर्स लिखे थे दैट इज एक्स, एंड यहाँ पर जो मैंने लेबल किया है दैट इज वाई। तो एक्स में मेरे पास कौन कौन सी चार चीज़ें आ गई? पी क्लास, जेंडर, एज, फेयर, और वाई में मेरे पास क्या आ गया? सर्वाइव। अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई कि भाई मेरे पास लेबल भी आ गया एंड फीचर भी आ गया। अब एक छोटी सी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या है? बेसिकली कंसिडर दिस के अब आपके पास ये y लेबल है, x आपका फीचर है, एंड देयर इज सम फंक्शन जिसको हम लोग मशीन लर्निंग बोल दो आप अभी के लिए, ठीक है? तो ये मशीन लर्निंग का एक फंक्शन होगा जिसमें आप लोग क्या ये x वाले फीचर्स लगा रहे हो, वो फंक्शन अपने हिसाब से कोई अपने जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके हिसाब से फंक्शन करेगा, एंड वो रिटर्न कर रहा है आपको कोई ना कोई चीज़। वो रिटर्न वाली कौन सी चीज़ है? दैट इज़ योर लेबल। तो इस तरीके से दैट्स वाई कि मैथ में भी हमारे पास ये कन्वेंशन होती है। दैट इज़ वाई इसी कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग जब भी फीचर्स को लिख रहे होंगे वी बी रिप्रेजेंटिंग फीचर्स विथ एक्स एंड लेबल्स विथ वाई। ए से करोगे, बी से करोगे, सी से करोगे, प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा। बट देयर आर फ्यू कन्वेंशंस दैट वी नीड टू फॉलो। उन कन्वेंशंस को फॉलो करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका कोड कोई अच्छा बंदा देख रहा होता है ना, तो उसे पता पड़ता है हाँ इस बंदे को पता है। ऐसे नहीं है कि वो हवा में कोई तीर नहीं चला रहा, ठीक है? तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव चूज द फीचर एंड लेबल। अब हमने फीचर भी चूज़ कर लिया, हमने लेबल भी चूज़ कर लिया, हमारा यहाँ तक का ये पता पड़ गया कि भाई अब ये चीज़ सोचने वाली है यहाँ पर कि भाई क्या हमारे पास फीचर साइड यही हो सकता है और लेबल सिर्फ सर्वाइव भी हो सकता है? आंसर इज नो। वी कैन हैव मल्टीपल फीचर्स। हम लोग इनके अलावा भी फीचर्स ले सकते हैं, ये फीचर्स भी ले सकते हैं, एंड वी कैन हैव डिफरेंट लेबल एज वेल। तो हम लोग बेस्ड ऑन आवर नीड, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके से तुम लोगों को असाइनमेंट आज मिलेगी, यू विल बी थिंकिंग कि हम लोग ने यहाँ पर एक क्लास लेंगे, एक चीज़ को एज ए लेबल कंसिडर करेंगे, डिफरेंट फीचर्स लेंगे, एंड व्हाट यू पीपल बी डूइंग इज कि एक और लेबल लोगे, कोई और फीचर्स लोगे, एंड यू विल बी डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट टोटल अंडरस्टैंडिंग और टोटल कॉन्सेप्ट एंड द टोटल रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट। उसके बाद प्रिडिक्शन डिफरेंट चीज़ की हो रही होगी, वो सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही होंगी। I hope everyone is up. Yes, exactly. Y depends on X. Others, what should I explain? Okay, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे फीचर की। मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई फीचर वो चीज़ होंगी जिसको हम लोग लेंगे कि भाई
इस चीज़ के बेसिस पर अब वो चीज़ कहीं पे ऑलरेडी डिफाइन नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपने हिसाब से डेटा को देखते हुए कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली होती हैं, कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्यों सोचा, मैंने देखा कि यार देखो, जो जितने बड़े क्लास का होगा हो सकता है कि उसकी सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हों, और जेंडर के हिसाब से भी होता है कि भाई जैसे हमारे पास होता है कि भाई पहले जो है एक पर्टिकुलर जेंडर है वो जाएगा, एक पर्टिकुलर एज बच्चे होते हैं तो भाई हम लोग बोलते नहीं पहले बच्चे जाएंगे एंड देन फिर दूसरे जाते हैं। मुख्तलिफ जो जितना ज़्यादा फेयर देगा वो उतना अमीर है। तो इस तरीके से ना मैं ये चीज़ देखना चाहता था कि भाई जो जितना अमीर है और जिसकी एज रेंज क्या है, जिसका जेंडर ग्रुप कौन सा है और कौन सी क्लास में था, क्या उसने उसके सर्वाइवल पर असर डाला या नहीं डाला। तो मैंने अपने हिसाब से एक हाइपोथेसिस बनाई एंड उस हिसाब से सोचने लगा एंड उसी हिसाब से मैंने फीचर सेलेक्ट कर लिए कि भाई मैंने यहाँ पर ले लिया। आप हो सकता है कि सोचो कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई जो नाम है, क्या नाम का असर है सर्वाइवल पर या नहीं। या इवन दूसरी चीज़ कर लो, आप सोचो कि भाई ये नाम है, नाम के हिसाब से मैं जेंडर प्रिडिक्ट कर लूँ, भाई इस डेटा सेट के अंदर नाम भी है, इस डेटा सेट में जेंडर भी है, तो आप सोचते हो कि भाई मैं इस चीज़ की डिपेंडेंसी इस पर देख लूँ, ये भी आप कर सकते हो। तो इस केस में जो चीज़ आप प्रिडिक्ट करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, लेबल होगा, और जिस चीज़ की मदद से प्रिडिक्ट करोगे वो आपका क्या होगा, फीचर होगा। जिस तरीके से हमारा फंक्शन होता है ना एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर वाई किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक्स पर। तो भाई जो एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी फंक्शन उसको डिफरेंटली ट्रीट करेगा एंड रिजल्ट्स क्या आएंगे, डिफरेंट। इज इट क्लियर नाउ? अगर आपके पास डेटा सेट में है ही 2 कॉलम और आप चाहते हो कि उस पर मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन करो, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि आप एक को फीचर रखोगे एंड एक को लेबल रखोगे। बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हो सकता है कि आपके डेटा सेट में कभी कभी ये हो कि ऐसा डेटा हो कि आप किसी भी चीज़ को लेबल ना रख सको, लेबल कर ही ना सको, लेबल हो ही ना। अगर मैं पूरा का पूरा इस किस्म का कोई डेटा सेट दे दूँ, ये भी चीज़ें होती हैं एंड वी विल सी इट कि इस तरीके के डेटा सेट भी हमारे पास आएंगे। आप यहाँ तक क्लियर है? एक टाइम पर लेबल एक ही होगा, एक टाइम पर लेबल एक ही होगा, बट यस वी कैन हैव मल्टीपल लेबल इन वन डेटा सेट। क्योंकि देखो एक टाइम पर मल्टीपल चीजें तो प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होंगे ना, एक टाइम पे हम एक ही चीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई सर्वाइव किया या नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैंने एक और डिफरेंट नोटबुक बनाया, इस नोटबुक के अंदर नीचे कर लिया, फिर से स्टार्ट एक और चीज कर ली कि नहीं, देखता हूँ कि दूसरी चीज को लेबल बनाकर, और वो तुम लोगों को टास्क मिलेगा तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें देखोगे। यस, अनसुपरवाइज के अंदर नहीं भी होते, वो मल्टीपल लेबल्स एक्चुअली ऑलरेडी नहीं होते। थिंग इज के व्हाट यू हैव टू डू इज, अनसुपरवाइज में आपके पास लेबल्स होते ही नहीं है। व्हाट यू डू इज, यस एग्जैक्टली, आप क्लस्टरिंग करते हो, आप लेबल्स असाइन करते हो, यू असाइन देम क्लासेस, यू डू नॉट हैव क्लासेस। आपके पास पहले क्लासेस नहीं होते, आपके पास बहुत ज़्यादा। इसको इस तरीके एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मेरे पास एक डेटा है, वो बहुत मैं एक दुकान चलाता हूँ, सही है, तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, तो मेरे पास उन सबका डेटा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने किस्म के कस्टमर्स हैं, तो मैंने एक उस पूरे डेटा को दे दिया, मेरे पास पता नहीं है कि कितने किस्म के कस्टमर्स हैं, तो एक एल्गोरिथम को दिया, किसी भी चीज़ को मैंने दे दिया कि भाई एक फंक्शन को दिया कि मुझे बताओ मशीन लर्निंग अप्लाई करके कि मेरे पास कितने किस्म के कस्टमर्स हैं। वो क्या करेगा कि भाई उसने सोचा, देखा, अच्छा ये इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद हमें मिला क्या कि भाई उसने बताया हमारे पास 4 किस्म के कस्टमर्स हैं। एक जिनके पास पैसा बहुत है और खर्च भी बहुत करते हैं, एक जिनके पास पैसा कम है खर्च कम करते हैं, एक जिनके पास पैसा है ज़्यादा खर्च कम करते हैं, एक और वो भी हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन पैसा कम है लेकिन खर्च बहुत करते हैं। अब ये सारा का सारा डेटा मैंने किस के हिसाब से लगाया कि भाई उन्होंने कितनी चीज़ें खरीदी, वो कौन सा कार्ड यूज़ करते थे, गोल्ड का कार्ड था, प्लैटिनियम का कार्ड था, इन सारी चीज़ों से मुझे ये सारी चीज़ों का पता पड़ गया कि भाई, लेकिन ऑलरेडी ये लेबल नहीं था मेरे पास। लेकिन अब मैंने क्या किया कि भाई जितने भी मेरे पास कस्टमर थे उनको एक पर्टिकुलर लेबल असाइन हो गया। तो इस किस्म का डेटा भी हमारे पास होता है। अच्छा, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग के बीच में रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को, कल रिग्रेशन का ही टॉपिक है तो कल कर लेंगे। इज इट ओके सलमान? या फिर हम लोग क्लास के एंड में भी कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट।
ओके कूल। आई होप अब लेबल और फीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टिल नॉट? जस्ट मुझे बताओ प्लीज, ठीक है। क्लियर, ओके कूल। अच्छा, अब मैंने ये तो देख लिया कि भाई मेरे फीचर्स कौन से, मेरे लेबल कौन से हैं। अब बेस्ड ऑन फीचर इन लेबल मैं ये चूज करूंगा कि भाई अब इस पे मॉडल कौन सा लगाना है। क्लासिफिक मशीन लर्निंग की बहुत सारी टेक्निक है, मेरे पास सुपरवाइज थी, अनसुपरवाइज थी, रीइंफोर्समेंट थी। अब सुपरवाइज में भी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। तो इस पर हम लोग मॉडल कौन सा लगाएं, तरीका कौन सा अप्लाई करें, कौन सी चीज़ होगी जो अच्छे से काम करेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्निक लगाएंगे वो टेक्निक सीखते जाएंगे उसके साथ साथ। तो आज की जो टेक्निक होगी दैट इज़ बेसिकली क्लासिफिकेशन। और आज हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ही क्यों। तो अब मुझे डेटा मिल गया। अब डेटा से मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी ऐसी एजम्पशंस आती हैं जिसकी बेसिस पर मैं ये चीज़ चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास मॉडल कौन सा है, अच्छा बेटर मॉडल मेरे पास कौन सा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरे पास लेबल किस किस्म का है। अच्छा, अब मैं देख गया और मैंने देखा कि भाई लेबल है मेरे पास ऐसा कि जिसमें दो चीज़ें बेसिकली, जीरो का मकसद है उसने सर्वाइव नहीं किया, वन का मकसद यह सर्वाइव किया, या वन का मकसद है उसने सर्वाइव किया, या जीरो का मकसद है उसने, वन का मकसद है उसने नहीं सर्वाइव किया, जीरो का मकसद है उसने सर्वाइव किया। तो लेबल मुझे बस दो चीज़ें बता रहा है कि भाई, और मुझे बेसिकली उसमें दो कैटेगरीज बना के दे दी कि भाई तुम्हारे पास दो ही किस्म के पैसेंजर्स हैं तुम्हारे लेबल के हिसाब से, एक तो वो जो बच गए, एक तो वो जो मर गए। मैं कहा ठीक है, सही है। अब जब भी इस किस्म के मेरे पास लेबल्स होंगे ना, जिसमें मेरे पास कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होंगी, पर्टिकुलर क्लास होगा, पर्टिकुलर कैटेगरी होगी कि भाई अच्छा ठीक है, दो क्लास होंगे, तीन क्लास होंगे, बीमारी की, अगर किसी बीमारी का डेटा सेट लें, हार्ट डिजीज़ का बहुत कॉमनली अवेलेबल डेटा सेट है, शुगर के बहुत कॉमनली अवेलेबल डेटा सेट हैं। तो वो उस फीचर्स के हिसाब से क्या बताते हैं कि भाई इस पेशेंट को वो डिजीज़ है या नहीं है। एक और बहुत कॉमन किस्म का डेटा सेट है जिसको हम लोग आयरस बोलते हैं। वो क्या बताता है, बेस्ड ऑन पेटल एंड सेपल साइजेस, मतलब जो फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों के साइज़ के हिसाब से कि भाई ये किस किस्म का फ्लावर है। तो अब जब पर्टिकुलरली इस किस्म के साथ होता है ना, हमारे पास एक क्लास, वेल डिफाइंड क्लास होंगे, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्लासिफिकेशन अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि भाई अब हमें क्लासीफाई करना है कि भाई वेदर इट सर्वाइव्ड और इट डिडंट सर्वाइव। जब भी हमारे पास इस तरीके से वेल डिफाइंड क्लास होंगे, तो द बेस्ट मॉडल दैट वी कैन यूज इज क्लासिफिकेशन। ये चीज़ बस हमेशा याद रखना कि भाई तुम्हारे पास क्लासेस वेल डिफाइंड है, कूल हो गया, बहुत ज़बरदस्त, हमें क्लासिफिकेशन ही अप्लाई करनी है। सही है, यहाँ तक सब क्लियर हो? यस। अच्छा, वो, अच्छा मल्टीवेरिएट क्लास रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, मकसद व्हाट डू यू मीन टू से, कैन एक्सप्लेन तो आप? अच्छा, आई विल शेयर द लिंक, ऑब्वियसली मैं तुम लोगों के साथ लिंक भी शेयर करने वाला हूँ, डेटा सेट जो पेट, ये सारी की सारी चीज़ें, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अभी ना जस्ट तुम्हें फेवर के ना, लेक्चर के बीच में ना कुछ सर्च वर्च प्लीज़ नहीं करो। इससे ये होगा कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, कोई पॉइंट मिस हो गई तो फिर वो थोड़ा सा हो जाएगा ना, इट विल प्रॉब्लम फॉर यू। नहीं, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। रिग्रेशन बेसिकली क्या होगा, अच्छा कल हम लोग जब रिग्रेशन देखेंगे ना, यू वुड सी कि रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, एक कंटिन्यूस डेटा होता है। लेबल में हमारे पास इस किस्म से क्लासेस डिफाइन नहीं होते। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो क्लासेस हैं, 0 और 1, बस। अब बाइनरी डेटा के लिए क्लासिफिकेशन यूज होगी, नॉट ओनली बाइनरी, मेरे पास मल्टीपल बाइनरी डेटा क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय बाइनरी डेटा इज, आई थिंक के दो क्लासेस हैं आपके पास, यस और नो। आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहा हूँ, नहीं बाइनरी में भी हम लोग करते हैं। अभी हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट आर बाइनरी,
हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन भी होती है, हमारे पास मल्टी क्लास की भी होती है कि भाई फॉर एग्जांपल हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, मैं 3 फ्लावर्स की क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। अब उन क्लासिफिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, उन तीनों में से किसी ना किसी फ्लावर का नाम। तो मेरे पास कितने क्लास हो गए, 3 क्लास हो गए। तो क्लास हमारे पास मल्टी क्लास की भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, एंड बाइनरी हमारे पास अगर 2 लेबल्स हैं तो उन पर भी क्लासिफिकेशन अप्लाई हो सकती है। क्लासिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू नंबर ऑफ क्लासेस, एटलीस्ट 2 क्लासेस होने चाहिए, दैट्स द ओनली लिमिटेशन। उसके ज़्यादा 3, 4, 5 हो सकते हैं। आई होप यू गॉट इट गाइस, समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? ओके, तो आप यू गॉट इट? सही है, सही है, ओके आदर्श। अब हमने एक चीज़ भाई इस्टेब्लिश कर ली कि भाई करना क्लासिफिकेशन है। क्या करनी है? क्लासिफिकेशन करनी है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। डेटा मशीन लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब हम लोगों ने बात की थी ना कि डेटा, गुड डेटा, बैड डेटा, अच्छा डेटा, बुरा डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो नॉर्मली जो डेटा होता है ना, वो आइडियल फॉर्म में नहीं होता, वो बहुत रॉ होता है, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ भी होते हैं, उसकी स्केलिंग भी आगे पीछे होती है, उसमें बड़े मसले होते हैं डेटा में। तो अब उस हिसाब से अगर हम एग्जैक्टली उसी डेटा को यूज़ करते हुए ना मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल बहुत अच्छा नहीं चलता, बिकॉज वो उससे समझ ही नहीं आ रही थी, उसने जो समझा होता है वो गलत समझा होता है। क्यों? क्योंकि डेटा उसे मिसलीड कर रहा होता है, डेटा उसे उल्टी सीधी चीज़ें बता रहा होता है जो होती नहीं है, सिर्फ इस वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं, मिसिंग वैल्यूज़ होते हैं, कुछ और मसले होते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि हम ना जब भी डेटा को मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि भाई डेटा को प्री प्रोसेस करो, देखो कि भाई कितनी प्री प्रोसेसिंग, कौन कौन सी प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, और उस हिसाब से क्या करो, प्री प्रोसेसिंग वाली अप्लाई कर दो उधर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे डीलिंग विद कैटेगोरिकल डेटा। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास डेटा के अंदर कैटेगोरिकल डेटा है कौन सा। अच्छा सलमान, आई जस्ट सेड कि ना हमारे पास मॉडल हम लोग ने चूज़ कर लिया। मॉडल चूज़ करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि भाई मशीन लर्निंग की किसी भी मॉडल अप्लाई करने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले ना मशीन लर्निंग में सबसे पहले हमारे क्या काम होता है कि भाई डेटा प्री प्रोसेसिंग करना। डेटा प्री प्रोसेसिंग से मेरा मुराद क्या है कि भाई देखो, डेटा हमेशा ना उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है, और नॉर्मली डेटा मिसलीड कर रहा होता है जिस फॉर्म में वो अवेलेबल होता है। रॉ डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो अक्सर मिसलीड कर रहा होता है, गलत बातें बता रहा होता है। तो अगर उसी को हम लोग उसी तरीके से किसी मॉडल को, किसी चीज़ को उस डेटा से सीखने के लिए दे देंगे ना, तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी सीखेगा। तो उससे जब हम उसे प्रिडिक्शन करेंगे, फ्यूचर में यूज़ कर रहे होंगे, तो हमें मिसलीड कर रहा होगा। तो हम लोगों का काम क्या होगा, हम लोग चाहते हैं कि भाई उस डेटा को ना सही कर ले, थोड़ा सा उसे बेटर इंप्रूव कर ले अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने क्या बोली कि भाई डीलिंग विद कैटेगोरिकल डेटा। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है कौन सा। इसके अंदर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, मतलब जिसको हम लोगों को, दैट इज जेंडर का। जेंडर वाला जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा है यहाँ पर पूरा, भाई मेल एंड फीमेल का। अब हम लोगों ने ये चीज़ उस दिन कल भी बात की थी कि भाई कंप्यूटर को हर चीज़ किस फॉर्म में चाहिए, नंबर्स के फॉर्म में चाहिए। अब मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि भाई अगर इस किस्म से मेरे डेटा जेंडर के फॉर्म में, नेम के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करने का मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करते हैं कि भाई देखो हमारे पास कितने क्लासेस हैं जेंडर के, यहाँ पर 2 हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। हम चाहते हैं कि भाई जितनी भी डिफरेंट इसमें हैं, कैटेगरीज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, हर एक कैटेगरी को एक नंबर दे दो, और जहाँ जहाँ पर भी वो कैटेगरी हो वहाँ पर वो नंबर दे दो। फॉर एग्जाम्पल मेल को 0 दे दो, फीमेल को 1 दे दो, तो पूरे डेटा सेट के अंदर मेल को 0 असाइन हो जाएगा, फीमेल को 1। अब नंबर क्या देना है ये भी हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कितने क्लासेस हैं ये भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए कौन देख रहा होगा, ये हम लोग जो चीज़ अभी टूल यूज़ करेंगे, वो जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो देख रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक
फीचर्स चूज़ कर लिए। फीचर्स चूज़ करने के बाद अब हम आ गए इधर, यहाँ पर हम लोग इस फंक्शनैलिटी को, इस जेंडर वाले जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, इनको किसी तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब वो चीज़ करने के लिए हम लोग आज क्या यूज़ करने वाले हैं, दैट इज लेबल इनकोडर। कल हम लोग एक और फंक्शन यूज़ करेंगे। लेबल इनकोडर का काम क्या होगा कि भाई देखो, लेबल इनकोडर क्या करेगा, यहाँ पर कितने फंक्शन हैं हमारे पास, एक मेल है, सॉरी कितने क्लास है यहाँ पर, जेंडर के इस डेटा सेट को देखते हुए हमें पता है कि यहाँ पर 2 क्लासेज हैं, मेल और एक फीमेल। हो सकता है यहाँ पर तीसरा भी हो, नॉन बाइनरी, कुछ और भी हो सकता है, कितने भी क्लास हो सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई हर क्लास को एक नंबर दे दो, मेल इक्वल टू 0, फीमेल इक्वल टू 1, नॉन बाइनरी इक्वल टू 2, और जहाँ पर भी वो चीज़ें हो ना वहाँ पर नंबर आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई मेरा डेटा सेट पूरा पूरा नंबर्स के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एक आइडियल फॉर्म है डेटा सेट की, जिस तरीके से हमें डेटा सेट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्री प्रोसेसिंग से लेबल इनकोडर को इंपोर्ट करते हैं पहले, देन उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट पर एक फंक्शन कॉल करते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, फिट ट्रांसफॉर्म। अब फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर जिस कॉलम को मुझे कन्वर्ट करना है बस उसको दे दूंगा कि भाई ये क्या करेगा, भाई जेंडर वाला जो कॉलम है एक्स के अंदर उस पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो अब जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, इसने क्या किया कि अब जेंडर का जो कॉलम था उसने इसे पूरा नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हुआ क्या कि भाई इसने यहाँ पर अगर देखें तो पहला जो रिकॉर्ड था दैट वाज मेल, मेल को इसने असाइन किया 1, फीमेल को इसने असाइन किया 0। तो जहाँ जहाँ पर भी फीमेल होगी वहाँ पर से 0 असाइन कर देगा, जहाँ जहाँ पर भी मेल होगा वहाँ से 1 असाइन कर देगा। तो अब मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट उस फॉर्म में आ गया कि भाई अब नंबर्स आ गए मेरे पास। अब नंबर्स को मैं इजीली मैनिपुलेट कर सकता हूँ और मशीन लर्निंग के मॉडल में भी डाल सकता हूँ। अब मेरा डेटा सेट वो कुछ बेहतर हो गया पहले के मुकाबले में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा देखो, दीज आर 3 डिफरेंट फंक्शंस। फिर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इट टेक्स द आर्ग्यूमेंट, उसने लिया, एंड देन इट रिटर्न समथिंग। अब जैसे क्योंकि हम लोगों ने ये, अगर किसी को भी थोड़ा सा आइडिया होगा बेसिक पाइथन के फंक्शंस के बारे में, इफ हम अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन कॉल के इक्वल टू रखा तो इट मीन्स दैट इट वुड बी रिटर्निंग समथिंग दैट वुड बी स्टोरिंग इन दैट। तो इसका मकसद क्या होगा कि भाई वो फंक्शन हमें क्या करेगा, एक कॉलम लिया, उस कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास रिटर्न हुई, जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू था उससे इसने स्टोर करवा दिया किसके अंदर, यहाँ पर एक्स जेंडर के अंदर। तो इसकी मदद से हम लोगों ने इस फंक्शन की मदद से क्या किया कि यहाँ पर मेरे पास एक पूरा का पूरा जो मेरा एक्स का डेटा सेट था, जो फीचर सेट था मेरा, वो ट्रांसफॉर्म होकर उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में मुझे चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस बात पर कि भाई अब ये चीज़ देखें कि भाई इसमें उसके बाद कैटेगोरिकल डेटा से तो हम लोगों ने मसला हल कर लिया कि हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज़। अब देखते हैं कि भाई इस डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है, अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि हम लोग उन मिसिंग वैल्यूज़ को क्या कर सकें, हल कर सकें, जहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ हो उनको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। अब उसको करने का तरीका क्या होगा हमारा कि भाई यहाँ पर है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई x के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ है या नहीं। अभी मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, एक चीज़ करते हैं, x डॉट इज नल। ठीक है, ये क्या करता है, ये मुझे एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है, जहाँ जहाँ पर भी वैल्यूज़ नल नहीं है वहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी ट्रू होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई डॉट सम क्या करेगा कि भाई हर कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ कितने हैं भाई वो मुझे बता देगा। अब इसने बता दिया कि भाई पी क्लास के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, जेंडर के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, एज के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं 177 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, फेयर के अंदर भी कोई मिसिंग वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है। अगर मैं इसको मतलब और भी सम लगा के देखते हैं क्या होता है,
देखते हैं चलता है नहीं चलता। अब ये क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2-3 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर भी हमारे पास वैल्यूज़ होते तो उन सब का सम आ जाता। फॉर एग्जांपल p वैल्यू में 2 होते तो यहाँ पर वैल्यू क्या होता 179, किसी और कॉलम में होते तो सब कॉलम्स का सम बता देता। एक सम क्या बता रहा है हमें कि भाई हर एक कॉलम के बारे में, और खाली अगर इस नल लगाऊंगा तो वही बताएगा कि कहाँ कहाँ पर है कहाँ कहाँ पर नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक इस तरीके से हम लोगों को ये पता पड़ जाएगा कि किस डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यूज हैं या नहीं है। यस इट डिपेंड्स। अच्छा देखो अब क्या होता है कि अब जब मॉडल फिट कर रहे हो या फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, यू आर यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स एवरी टाइम। अब हमेशा हर बार क्या कर रहे होते हो, डिफरेंट एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हो। हर एल्गोरिथम के अंदर आप जैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो आपको उसके साथ फंक्शंस मिलते हैं, सही है। उस फंक्शन के अंदर आप जाकर देखते हो कि कहाँ पर आपको कौन सी चीजें करनी होती हैं, एंड विल गेट टू इट। ठीक है सलमान, डिड यू गॉट इट? तो वहां पर जाके अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखते हो ना कि व्हाट डज फिट रिटर्न्स देयर। अच्छा देखो अब इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा इस चीज़ को समझने का कि आप क्या करते हो, आप मुख्तलिफ एल्गोरिथम एसक्यूएल पर जाओ, एसक्यूएल पर गए, वहाँ पर आप मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स में उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के साथ एक फंक्शन आते हैं, सही है। क्लास होते हैं, क्लास के साथ आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा, कोई ना कोई फंक्शन मिल रहे होंगे साथ। वो जो फंक्शन है ये फिट क्या है, फिट ट्रांसफॉर्म क्या है, ये सारे के सारे आपके पास हैं फंक्शंस। हर फंक्शन आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें रिटर्न कर रहा होता है। अब आप ये देखते हो कि भाई एट व्हाट पॉइंट मेरे पास कौन सी चीज़ काम किया, मुझे किस चीज़ का इंस्टेंस चाहिए, मुझे किसी क्लासीफायर का इंस्टेंस चाहिए, मुझे कोई ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ डेटा सेट चाहिए, मुझे ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ प्रिडिक्शन चाहिए। बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर फिट लगाना है और कहाँ पर फिट ट्रांसफॉर्म लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई हमारे पास मिसिंग डेटा आते कैसे हैं। ये देख लिया कि भाई ठीक है मिसिंग डेटा है, मिसिंग डेटा आएगा, देख लिया कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं, ये मुझे मिल गया है। तो यहाँ तक सारे क्लियर हो? यस और नो? ओके कूल। ठीक है, तो अब हम लोगों का काम है कि भाई मैं चाहता हूँ कि ना अब यहाँ पर करना मुझे क्या है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अब एज मुझे मिल गई है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास 177 रोज़ ऐसी हैं जिसमें मेरे पास एज का वैल्यू ही नहीं है। अब ये तो टेंशन की बात है यार, अब इन 177 रोज़ का मैं करूँ क्या? मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं चाहूँ कि भाई उन 177 रोज़ को ही डिलीट कर देता हूँ, ना वो रोज़ होंगी ना ही कोई मसला होगा। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं एक डमी डेटा के साथ उसे फिल कर दूं, उन 77 वैल्यूज़ को किसी ना किसी डमी डेटा के साथ फिल कर दूं। अब सोचने की बात यह है कि जब भी मैं किसी चीज़ को ऐसे अपने हिसाब से फिल करने की बात करता हूँ तो मैं ऐसे अगर 1 के साथ फिल कर दूँ, 0 के साथ फिल कर दूँ तो डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर से अब वो मसला हो जाएगा कि डेटा तो मेरा फिर से वही ख़राब हुआ, तो इससे तो डिलीट ही सही था। तो अब क्या करें, किस तरीके से इस डेटा को फिल करें ताकि मेरा डेटा भी कम ना हो, क्योंकि डिलीट करेंगे तो मेरा डेटा कम हो जाएगा। अगर मेरा डेटा कम होगा तो ऑब्वियसली मेरे मॉडल पर फिर से उस बात का फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा की साइज़ पर भी फ़र्क ना पड़े और मैं किसी तरीके से ना उसे फिल कर लूँ किसी ना किसी वैल्यूज़ के साथ। तो एवरेज या मीन क्या होता है, एवरेज या मीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ अ सीरीज। वो पूरी सीरीज के हिसाब से बता रहा होता है, पूरी सीरीज के ओवरऑल एवरेज बिहेवियर बता रहा होता है, सही है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है ना, अगर मैं पूरी उस कॉलम का एवरेज निकाल दूं और जहां जहां पर भी वो वैल्यूज मिसिंग हैं वहां पर उसकी मीन रख देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि भाई चांसेस होंगे कि वो जो वैल्यू होगा वहां पर वो कहीं ना कहीं मीन के करीब ही होगा जहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि अजम्पशन तो यही है ना, क्योंकि पूरी सीरीज की जो एक एवरेज बिहेवियर है वो मुझे मीन दे रही है। तो इट्स गुड वे कि मैं किसी तरीके से उस कॉलम को मीन के थ्रू क्या कर सकूं, फिल कर सकूं। तो अब यहाँ पर मैं इस चीज़ के लिए क्या यूज़ करूँगा, सिंपल इम्प्यूटर। उसको मैं कहाँ से कौन से पैकेज से, sklearn डॉट इम्प्यूट, वहाँ से इम्पोर्ट करूँगा सिंपल इम्प्यूटर का क्लास। वहाँ पे मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया,
मिसिंग वैल्यूज एनपी, मिसिंग वैल्यूज कौन सी होंगी, नमपाई में तुम लोग देख कर आए होगे एन को। और स्ट्रेटेजी कौन सी से इसे रिप्लेस करना है, और भी स्ट्रेटेजीज होती हैं। यहाँ पर हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, वील यूज स्ट्रेटेजी मीन की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्यूट मीन, क्योंकि मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया उस पर मैं फिट करूंगा एक्स को। अब आई डोंट वांट इट टू रिटर्न एनीथिंग, तो इसको मैं किसी के भी इक्वल नहीं रखता। अब मुझे पता है कि भाई ये फिट हो गया, ये क्या हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म का फंक्शन होगा, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा इम्प्यूटेड एक्स। इम्प्यूटेड मतलब इसमें जहाँ जहाँ पर भी वो वैल्यूज मीन वाले लगने थे वो लग जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इम्प्यूटेशन हो जाएगी, और जितने भी मिसिंग वैल्यूज थे वो ऑटोमेटिकली मेरे क्या हो जाएंगे, पूरे फिल हो जाएंगे। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, अब मेरे पास जो यहाँ पर अगर मैं एक्स को यहाँ पर देखता हूँ तो एक्स के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होगा। जहाँ भी मिसिंग वैल्यू था वहाँ पर हम लोगों ने इसको किससे फिल कर दिया, हम लोगों ने इसे एक एवरेज वैल्यू से फिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको। क्या छोटी छोटी चीजें बहुत काम की लिखी हुई हैं इसमें। तो आपको क्लियर है, मुझे को क्लियर है, आदर्श को क्लियर है। आसम आसम, जबरदस्त। अब आते हैं कि भाई इसका हम लोग बनाएंगे क्या, बॉक्स प्लॉट। ये भी तुम लोग मैटप्लॉटलिब में देख कर आए होगे मुख्तलिफ प्लॉट के साथ। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, इट गिव्स रेंज ऑफ द वैल्यूज, हमें पता पड़ जाता है कि वैल्यूज किस रेंज में लाइक कर रहे हैं कॉलम के। अब जैसे ही मैंने इसका बॉक्स प्लॉट बनाया, तो बॉक्स प्लॉट किस तरीके से बना, ये वैल्यू जो है पहले कॉलम की जो सर्वाइव वाला पहला हमारा जो कॉलम था वो कौन सा था, पी क्लास का, वो 1 2 3 के बीच में है। दूसरा जो क्लास है वो जेंडर का है, वो 0 और 1 के बीच में है। तो इस तरीके से इसकी रेंज, और ये जो हमारा दूसरा क्लास है फेयर वाला, इसकी तो 500 से भी ऊपर जा रहा है वैल्यू। तो अब ये डेटा दो है, उसमें दो मसले हैं। एक तो इसकी स्केलिंग बहुत अनइवन है, जिसकी वजह से बहुत मसला हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी इससे ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी तरीके से सब की वैल्यू क्या हो जाए, स्केलेबिलिटी सबकी सेम हो जाए। तो जब भी हम लोग मिसिंग वैल्यूज से हम लोगों ने मसला हल किया, अभी मिसिंग वैल्यूज भी हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब बात आती है स्केलिंग दी डेटा की, कि भाई डेटा को स्केल करने की बात आती है। अब इसके लिए हम लोगों ने भी बॉक्स प्लॉट देखा। बॉक्स प्लॉट से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि भाई हमारा जो डेटा है उसकी स्केलिंग सही नहीं हुई, उसकी स्केलिंग की ज़रूरत है। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर को यूज़ करते हुए इसको ऑब्जेक्ट बनाया सेम तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने इसको फिर ट्रांसफॉर्म का मेथड किया, इसने पूरा का पूरा हमें एक्स रिटर्न कर लिया ट्रांसफॉर्म करके। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अब ये सारे के सारे आपको एक ही रेंज में नज़र आएंगे। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ये सारे के सारे आपको एक ही रेंज में नज़र आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम 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 एक ही रेंज के अंदर। अब इससे क्या हो गया कि भाई मेरी स्केलिंग वाला मसला भी हल हो गया। अब मेरे जितने भी वैल्यूज हैं वो एक ही स्केल में भी आ गए। अब क्या हो गया कि भाई ठीक है, अब मेरा स्केलिंग का मसला भी हल हो गया, मेरा डेटा साफ हो गया, डेटा को जितने भी मसले थे डेटा के साथ वो मेरे हल हो गए। यहाँ तक क्लियर है सबको। डेंडोग्राम्स हम लोग क्लस्टरिंग के लिए यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आई जस्ट लॉस्ट द कनेक्शन।
ये सर आ रहा है आपको? आ रहा है, ओके ओके। कैन यू टेल मी कि मेरा आवाज कहाँ पर कट हुआ था? आई गेस हम लोगों ने, मैं बता दिया। जी सर, अभी 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 कट हुआ था थोड़ी देर। ओके ओके ओके, ठीक, ओके। तो ये सलमान, डेंडोग्राम हम लोग क्लस्टरिंग में यूज़ करते हैं। हायरार्चिकल क्लस्टरिंग होती है, मतलब कितनी क्लस्टरिंग होती है, उसमें डेंडोग्राम इस काइंड ऑफ लाइन एक बनाते हैं ताकि हम लोग उस हिसाब से डिसाइड कर सकें नंबर ऑफ क्लस्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? ओके, तो देर, अच्छा, हर स्केलर के पीछे डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ यूज होती है। फॉर एवरी स्केलर हम लोग के पास डिफरेंट, कुछ नॉर्मलाइजेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ यस इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आवर नीड हम लोग जो सबसे सिंपल टाइप ऑफ स्केलिंग टेक्निक जो यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं, कट देम शॉर्ट इनटू नॉर्मलाइजेशन, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि इंटीग्रेशन यूज होती है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, उनको एक की रेंज में ला रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास ये क्या आ गए, लेबल्स आ गए। एक्स हमारे पास फीचर्स आ गए स्केल्ड होकर, वाई हमारे पास लेबल आ गया। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं कि भाई अब मेरे पास फीचर्स भी सारे आ गए और करस्पॉन्डिंग क्या आ गए, लेबल्स भी आ गए। अब हर फीचर के लिए एक लेबल है मेरे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यस इंटरपोलेशन, देन व्हाट वी डू इज वी स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट सेट। अब मेरे पास डेटा मिल गया। अब डेटा से मुझे चाहिए क्या, कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग के सेट में तोड़ दूँ, कि भाई अब मेरे पास कुछ ऐसा डेटा हो जिस पर मैं मॉडल ट्रेन करूँ, एंड देन फिर मैं उसे टेस्ट करूँ कि उसमें मुझे क्या क्या मेरे रिजल्ट्स जो है मेरे वो कितने अच्छे हैं, मेरा मॉडल कितना अच्छा काम किया। तो इस पर हम लोग ये चीज़ करने के लिए भी हमारे पास एसके लर्न का ही एक मॉड्यूल है, वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे हम लोग फ्रॉम एसके लर्न मॉड्यूल सिलेक्शन से हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लेंगे, एंड देन उसको पास क्या करेंगे, एक्स वाई, और ये होगी हमारी टेस्ट साइज। टेस्ट साइज क्या बताएगी कि भाई यहाँ पर 20% ऑफ डेटा को टेस्टिंग के लिए लो। अच्छा, दूसरी चीज़, रैंडम स्टेट जीरो रखने का मकसद क्या होता है कि भाई आई वांट के ना हर बार जब मैं चलाऊँ इसको, तो जो पहली मरतबा इसने जो रैंडमली टेस्ट सेट सेलेक्ट किया हुआ था, दूसरी मरतबा भी वही करे। ऐसे ना हो कि बार बार टेस्ट सेट डिफरेंट फीचर्स में से चूज़ करे। उससे ये होगा कि मैं बार बार चला रहा हूँ, मेरी 1% 2% छोटी सी डिफरेंस आ रहा होगा, इस तरीके से ये लग रहा होगा कि शायद मेरा मॉडल हर बार डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है। तो वो इस वजह से होता है कि टेस्ट एंड स्प्लिट 20% ऑफ जो रोज ले रहा है टेस्टिंग के लिए, वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहा होता है। तो डज नॉट नो कि वो कौन से रोज सिलेक्ट करेगा। तो ये रैंडम का जो हमारे पास होता है वो इसलिए होता है ताकि हम लोग हर बार एक ही रिजल्ट ला सकें, ताकि हमारे लिए ना वो बार बार कंफ्यूजन वाला वो ना हो जाए कि भाई हम लोग कंफ्यूज ना होने, क्योंकि नया बंदा होता है ना स्टार्टिंग वाला, तो उसे लगता है कि हर बार मेरा मॉडल डिफरेंट रिजल्ट क्यों दे रहा है। तो वो इसीलिए दे रहा होता है क्योंकि हर बार वो डिफरेंट रोज सिलेक्ट कर रहा होता है। तो जैसे हम यहाँ पर टेस्ट स्प्लिट करते हैं, तो हमारे पास चार चीज़ें, ये चीज़ें चार रिटर्न चीज़ें करता है। एक एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। अब हमारे पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन क्या होते हैं, ये दोनों हैं ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एक्स टेस्ट है हमारे पास टेस्ट के लिए, एंड वाई टेस्ट क्या होगा कि भाई वाई टेस्ट मतलब हमारे पास वाई के रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, और एक्स टेस्ट के मुकाबले में भाई रिजल्ट आ गए, एक्स टेस्ट दिया मैंने, उसने रिजल्ट बताया ये प्रेडिक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई टेस्ट से उसे कंपेयर करते हैं कि भाई कितने वाई टेस्ट से जो रिजल्ट है वो मैच करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई हमारा मॉडल कितना अच्छा काम किया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। इट इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। इसका मैंने यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसके कौन से मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, फिट के मेथड को यूज़ कर रहा हूँ।
बिकॉज आई डोंट नीड एनीथिंग इन रिटर्न। उसके बाद व्हाट आई वांट इज ypred इक्वल टू क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। अब ये क्या करेगा, एक्स टेस्ट में जितने भी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से प्रिडिक्शन देगा। वो प्रिडिक्शन किस में स्टोर होगी, ypred में। अब y प्रिडिक्शन इसने क्या किया, ये सारी प्रिडिक्शन इसने दी। अब मैं चाहता हूं कि भाई ओरिजिनल जो वैल्यू थे उसके हिसाब से कंपेयर करके मुझे ये बताया कि मेरा मॉडल कितना अच्छा था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक मॉडल यूज़ की, एक्यूरेसी यूज़ की। एक्यूरेसी मतलब कि मेरा मॉडल कितना अच्छा काम करता है, तो सही कितने बता रहा है, गलत कितने बता रहा है, उस हिसाब से कि यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट और ypred इन दोनों को कंपेयर करो एंड मुझे बताओ कि भाई एक्यूरेसी कितनी आई। तो उसने बताया कि तुम्हारे मॉडल की जो एक्यूरेसी आई है वो ऑलमोस्ट 79% है, 79.3% है। आफ्टर दैट जैसे मैं उसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मैंने एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर की हुई है। मैंने अपने हिसाब से ऐसे कुछ फीचर्स दिए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने देखा कि भाई इसे प्रिडिक्ट करो कि भाई रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ रहा है। अगर तुम्हारे पास 3, 122 एंड 7.25 वैल्यूज़ हैं तो मुझे बताओ तुम उससे सर्वाइव क्लासीफाई करोगे या अनसर्वाइव क्लासीफाई करोगे, बचा हुआ क्लासीफाई करोगे या नहीं मरा हुआ क्लासीफाई करोगे। एंड अगर ये वैल्यूज़ हैं तो भी मुझे बताओ। तो बेस्ड ऑन दैट इसने एक को बताया और एक को नहीं। एंड एज एक्सपेक्टेड ये वही हुआ कि भाई जिसका क्लास बड़ा था, जिसने जितना ज़्यादा किराया दिया हुआ था उसके बैठने के चांसेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जिसने जितने कम पैसे दिए हुए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो किस तरीके से होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक्यूरेसी स्कोर है। अब जब भी हम लोग कोई मॉडल बनाते हैं वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स। अब हम हर मरतबा अपने हिसाब से मैट्रिक्स यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ कि भाई यहाँ पर हम लोग देखो, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट में काम कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग एंड ऑल। तो हम लोग सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट टर्म को यूज़ करेंगे। तो सबसे सिंपल जो मैट्रिक्स होता है वो होता है एक्यूरेसी, क्योंकि मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो इसमें बताया कि भाई तुम्हारा मॉडल 79% एक्यूरेट है। और दूसरी चीज़ वो है क्लासीफायर। अब मुख्तलिफ क्लासीफायर्स होते हैं। अब ये आप लोगों को दोनों चीज़ें कि भाई कौन कौन से क्लासीफायर्स होते हैं और कौन कौन से उसके मैट्रिक्स हैं, वो अगर तुम लोग खुद से देखना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आई शेयर द लिंक एज वेल। ये तुम्हारे सारे के सारे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एल्गोरिथम्स हैं, डिसीजन ट्री के हैं ये। आफ्टर दैट दिस इज़ ऑल दी क्लासिफिकेशन के जो आपके क्या बोलते हैं इवेल्यूशन पैरामीटर्स के, इसके हिसाब से बता सकते हो आपका मॉडल कितना अच्छा है। ये पहला जैसे एक्यूरेसी हो गया, या पूरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट F1 स्कोर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर नो स्टेटिस्टिक्स, थोड़ी बहुत मैथ अगर आप लोग जानते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड देम। और हम लोगों ने एक्यूरेसी देखा, तो ऐसा ऐसा हम लोग 1-2 और डिफरेंट पैरामीटर भी देखेंगे। बट थिंग इज के वी विल नॉट बी गोइंग इनटू मैथ्स बिहाइंड द एल्गोरिथम्स and evaluation parameters. Yes, we can have an different sessions on that as well, but for now हम लोग क्या करेंगे, because the only purpose we have is to make you ready to create your models. Then what you can do is you can understand the math behind the model by after looking at कि हम लोग बना लिया, आप देखते हैं कि डिसीजन ट्री कैसे काम करता है, डिसीजन ट्री ने इतना अच्छा क्यों काम किया, डिसीजन ट्री के अलावा और कौन से एल्गोरिथम्स हैं, मेरे पास एक्यूरेसी स्कोर इतना क्यों है, एक्यूरेसी के अलावा और कौन से स्कोर्स हैं मेरे पास। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू देम एंड लुक इनटू देम एंड सी फॉर योरसेल्फ। अब यहाँ तक सबको क्लियर होगा? यस और नो? कूल। अच्छा, अच्छा नाउ अब यस ऑफ कोर्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डाइजेस्ट, बट थिंग इज कि आप लोग जैसे देखोगे ना, अब मजे वाली बात क्या होगी कि आज हम लोगों ने जो 3-4 शुरू वाले स्टेप किए ना, ये हम लोग हर रोज करेंगे अगले 2-3 दिन। तो जो डेटा प्री प्रोसेसिंग होगी वो तुम लोगों को याद हो जाएगी बेसिकली। उसके बाद जो मॉडल अप्लाई करने वाले होगी वो भी तुम लोगों को आ जाएंगे। उसमें हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम्स कभी देख रहे होंगे, कभी कोई और चीज़ देख रहे होंगे, कभी टेक्निक दूसरी देख रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि रिपीटेशन होगी एंड काइंड ऑफ मसल मूवमेंट होती है ना, मसल मेमोरी। तो ये चीज़ें तुम लोगों की मसल मेमोरी में आना स्टार्ट हो जाएंगी। बट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस ऑब्वियसली नहीं होगा। हैव यू गॉट इट? सबको समझ आ गया?
ओके, तो अब सीन ये होगा कि व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं असाइनमेंट में बता दूंगा लेकिन मैं वर्बली भी बता देता हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। असाइनमेंट तुम लोगों का ये होगा कि भाई यही डेटा सेट होगा, मैं डेटा सेट भी अभी अपलोड करूंगा और ये नोटबुक भी अभी के अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। कहाँ पर? आप लोगों के साथ उसमें गूगल क्लासरूम में, सही है। तुम लोगों को करना ये होगा, तुम लोग ये प्रिडिक्ट करोगे कि भाई सर्वाइवल वगैरह ये वाले फीचर्स लेकर कि उसका जेंडर कौन सा था, कि भाई एक बंदा है उसने सर्वाइव किया, उसने फेयर इतना दिया और उसने ये सारी चीज़ें ये दी, बट लेकिन उसका जेंडर क्या था। तो अब तुम लोगों के पास जो लेबल होगा दैट वुड बी जेंडर। तो जेंडर को लेबल लेकर यू हैव टू टेल मी कि उसने सर्वाइव किया, ये सारी फीचर लेकर उसने सर्वाइव भी किया, उसकी फेयर भी इतना दिया, उसका क्लास भी ये था, तो उस हिसाब से उसका जेंडर कौन सा होना चाहिए। सही है। और कल तक जैसे हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे, आई शेयर द सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, सॉल्यूशन एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बाकी मैं सॉल्यूशन कल डेफिनेटली शेयर कर दूंगा जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पर। तब तक असाइनमेंट का टाइम ऑब्वियसली एक क्लास से दूसरी क्लास तक होता है। आई डोंट कॉल इट क्लास, सेशन, सॉरी। कूल। ओके, so are there any questions? Asked you already that, नहीं है, thanks and यू रीच मी आउट। वहाँ पर गूगल क्लासरूम में भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी यू कैन रीच मी आउट, यहाँ पर भी टीम्स पर भी कर सकते हो if you have any problem in between. So I guess that's it for today. Guys, if you have any question, Yes, I said that. I guess nahi hai. chat. That's why I'm not getting a response. Okay. So thank you everyone. It will be a wonderful session and presentation. I'm sure we all are delighted to hear from sir, and to be very honest, I learned a lot of things. So here we'll be signing off our session. Allah Hafiz everyone. Thank you so much.